हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। मैंने आप लोगों के लिए आज एक नई सीरीज स्टार्ट की है। वो सीरीज है हिंदी व्याकरण की, यानी कि हिंदी ग्रामर की। मैंने आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की है और आज की सीरीज का हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा। क्या है हमारा पहला टॉपिक? संज्ञा। इसमें हम हिंदी के डिफरेंट टॉपिक कवर करेंगे। हिंदी व्याकरण के सारे ही टॉपिक मैं आप लोगों के लिए इस हिंदी व्याकरण की सीरीज में कवर करके लाऊंगी। और हिंदी व्याकरण किसी भी एग्जाम्स के लिए, जिस एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है उस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक, आरआरबी बैंक में जो है काफी ज्यादा हिंदी के क्वेश्चंस कवर होते हैं। और दूसरी बात करें तो स्टेट लेवल, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम्स में हिंदी की जो क्वेश्चन आते हैं वो भी काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। चाहे वो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी स्टेट में जिन भी स्टेट्स में हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी ये सीरीज हिंदी व्याकरण या हिंदी ग्रामर की सीरीज है। और इस सीरीज में हम किसी भी टॉपिक, जैसे कि संज्ञा एक टॉपिक है, इस टॉपिक में इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप और इसके अलावा रिवीजन के लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो साथ ही साथ आप लोगों के लिए रिवीजन भी हो जाएगा किसी भी टॉपिक का। जैसे संज्ञा की हम बात कर रहे हैं तो उसके डेफिनेशन भी है, इसके टाइप भी है और इसमें 50 रिवीजन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। तो इस सीरीज का हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा संज्ञा। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पर स्ट्रैटेजी के वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम्स में, जिन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं तो उन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स वीडियो। और अगर आपने लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है किसी भी बैंक एग्जाम्स के लिए। लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून तक का कंप्लीट बैंकिंग या फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नाउन और हिंदी में संज्ञा। हिंदी व्याकरण का इसका शब्द हो जाएगा संज्ञा। और हिंदी ग्रामर का इंग्लिश में बात करें इसकी इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में इसको बोलते हैं नाउन। तो संज्ञा होता क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा होता क्या है। संज्ञा की परिभाषा या डेफिनेशन। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसकी अलग डेफिनेशन भी मैं आपके लिए लेके आई हूं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो दो डेफिनेशन है यहाँ पे संज्ञा की, दोनों ही सेम डेफिनेशन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस आपके समझने के लिए है कि कौन सी जो आपको इजी लगती है वो आप समझ सकते हैं। कि किसी भी प्राणी या कोई भी प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है और कोई भी वस्तु है, किसी जगह का नाम है, स्थान का, या किसी का कोई गुण है या किसी के कोई भाव है, उसके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन कहते हैं इंग्लिश में। और दूसरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। दोनों ही सेम डेफिनेशन है, सेम मीनिंग है। जो आपको सुटेबल है, जो आपको इजी लगता है वो आप लोग समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। फर्स्ट, प्राणियों के नाम। जो प्राणी वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, प्राणियों के नाम में क्या है? जैसे कोई मोर, घोड़ा, अनिल, किसी भी पर्सन का नाम है, किसी भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, कुछ भी है, उसे प्राणियों के नाम में हम गिनती करते हैं संज्ञा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और वस्तुओं के नाम में देखें तो वस्तु हो जाएगी रेडियो, किताब, संदूक, की सारी कोई वस्तुएं हैं। कुछ भी वस्तु, आपका फोन है, मोबाइल फोन है, ये भी एक वस्तु है, कैलकुलेटर है, ये भी एक वस्तु है। तो किसी भी वस्तु के नाम को हम जो यहाँ पे है संज्ञा कहते हैं। और स्थानों के नाम है दिल्ली, पंजाब, मेरठ, भारत, हमारा देश भारत, मुंबई, कलकत्ता, कुछ भी एग्जाम्पल है। किसी भी स्थान, किसी भी जगह के नाम है। आपके पड़ोस में कोई जगह है, या लखनऊ है, या फिर गाजियाबाद है, नोएडा है, कुछ भी जगह है, उन सारी जगह के स्थानों के नाम को हम क्या कहते हैं? स्थान कहिए, जगह कहिए, एक ही बात है। हम स्थानों के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ये सारे संज्ञा की डेफिनेशन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। और भाव, किसी के भावों की बात करें तो भाव क्या होते हैं? भाव क्या होते हैं? जैसे किसी की वीरता। वीरता मतलब है कि उसमें काफी वीरता का भाव आ रहा है, तो उस भाव को हम यहाँ पे वीरता कहेंगे। बुढ़ापा,
बुढ़ापा, बचपन, ये सारे एक भाव है, और मिठास ये भी एक भाव है। तो इन सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संख्या, जो हमने सारे इंक्लूड किए हैं। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव, जैसे मैंने सभी आपको दिए हैं, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, जो भी है, इन सबके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूसरा लिया है मैंने, श्याम खाना खा रहा है। इसमें श्याम व्यक्ति का नाम है, जो प्राणियों के नाम है जैसे कि मैंने लिए हैं, व्यक्ति या प्राणी का नाम एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा श्याम है। तो ठीक है, तो ब्लैक जो मैंने किया है यहाँ पे हाईलाइट, वो है श्याम। अमरूद में मिठास है, तो अमरूद क्या है? फल का नाम है, फल वस्तुओं का नाम है, तो अमरूद यहाँ पे संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा एक पशु का नाम है, तो घोड़ा एक पशु होता है ना, तो घोड़ा भी यहाँ पर एक संज्ञा है। तो आप ऐसे देखिए एग्जाम्पल से, या फिर इस तरीके से देखिए नाम के साथ, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों तरीके से मैंने दिया है एग्जाम्पल में, ठीक है। और डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ लेनी, जो आपको सुटेबल है समझने के लिए, जो इजी लगती है वो डेफिनेशन आप पढ़िए। कि किसी भी व्यक्ति का नाम तो कुछ भी हो सकता है, हम भी एक व्यक्ति है, हमारा भी एक नाम है, मेरा नाम हिमानी है, तो व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, कोई भी वस्तु, जो मैंने आपको बोला मोबाइल फोन है, आपका कैलकुलेटर है, आपका लैपटॉप है, और स्थान दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, जो भी स्थान है, किसी के गुण है, किसी के भाव है, इन सबके नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है संज्ञा की डेफिनेशन भी और संज्ञा के एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं संज्ञा के एग्जाम्पल्स। अब बात हम कर लेते हैं संज्ञा के भेद, यानी कि कितने टाइप के भेद होते हैं संज्ञा में। तो संज्ञा के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं दोनों ही तरीके से। इसके कोई 3 भेद भी कहते हैं, कोई 5 भेद भी कहते हैं। तो मैंने 5 भेद इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो फर्स्ट है वो है व्यक्तिवाचक, यानी कि प्रॉपर नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है जातिवाचक, कॉमन नाउन बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में जातिवाचक। और जातिवाचक के ही 2 और भेद होते हैं, वो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी कि मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो ये जातिवाचक के ही 2 भाव हैं। कौन कौन से? व्यक्ति, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं थर्ड की, तो थर्ड है भाववाचक। तो इन सबको इंक्लूड करने के बाद ही कितना हो जा रहे हैं? 5 भेद हो जा रहे हैं संज्ञा के। लेकिन कहीं कहीं पे आपको बताया जाएगा कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इंक्लूड नहीं किया जाता है। वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के 3 भेद, अगर कोई कहीं पर क्वेश्चन कोई पूछ ले तो 3 भेद वाले में ये होगा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जो एग्जैक्टली जो सही आंसर में आएगा वो है 5, वो इंक्लूड करके बोला जाता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो जातिवाचक के ही 2 भेद हैं। तो टोटल अगर बोला जाए तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के, याद करने हैं। तो कोई भी कहीं पर भी पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संख्या के 5 भेद होते हैं। आप इनको याद कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, काफी इंपॉर्टेंट है। संख्या के भेद ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और कौन कौन से नाम है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कंफ्यूज नहीं होना है 3 में, क्योंकि 3 में वो लोग सिर्फ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाववाचक को इंक्लूड करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे 5 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। समूहवाचक को आप समूहवाचक या समुदायवाचक भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों की। समूहवाचक या समुदायवाचक कंफ्यूज नहीं होना है, कलेक्टिव नाउन एक ही है, ठीक है। तो आप चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। हमारा संज्ञा के जो पहला टाइप है, पहला भेद है, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा पहला भेद है संज्ञा का। प्रॉपर नाउन होता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि जिस शब्द से, जो शब्द है वो डिक्लेयर कर रहा है कि क्या किसी विशेष व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान के नाम को जो डिक्लेयर कर रहा है, जो जिसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, जिससे उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे मैंने बोला
कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जिससे हमें बोध ज्ञान होता है कि जिसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो इंडिकेट करता है वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल क्या है, किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम है हिमानी, सोनिया, श्याम, सुरेश, जो किसी भी व्यक्ति का नाम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तु का नाम है कार, मोबाइल, कैलकुलेटर, गीता, रामायण, कुरान, जो भी है किसी भी वस्तु का नाम है तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान का नाम है ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, और मंदिर, कोई भी मंदिर हो तो कोई भी चर्च हो तो वो सब चीजें क्या है, स्थान का नाम है। दिशाओं का नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो दिशाओं के नाम है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में इंक्लूड हो रहा है। और देशों के नाम, ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। तो हमारा देश भारत है, और राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय है, कोई अमेरिकी है, ये सब चीजें इंक्लूड हो रही हैं इसमें। और समुद्रों के नाम है काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम है गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। पर्वतों के नाम है हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा। और नगरों या चौकों, सड़कों के नाम वाराणसी, चांदनी चौक। पुस्तकों या समाचार पत्रों के नाम है जैसे रामचरितमानस है, ऋग्वेद है, धर्मयुग है। और ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जैसे पानीपत की पहली लड़ाई है। और महीनों के नाम, दिनों के नाम, मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार ये दिन है, और जुलाई जो है वो महीना है। त्योहार और उत्सव जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये त्योहार हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये सारे ही मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं किसके, व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा एग्जाम्पल है, अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई भी शब्द देके कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। तो इसमें आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा कि व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, या फिर कोई भी संज्ञा जो आपसे पूछी जाए। ठीक है, हमारा संज्ञा का दूसरा प्रकार कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा या फिर कॉमन नाउन। ये दूसरा भेद है संज्ञा का या फिर दूसरा प्रकार है। तो जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। या फिर इसका एक और डेफिनेशन बनता है, जो शब्द संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो दोनों का मेन यही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी शब्द किसी जाति के सभी प्राणियों का या फिर किसी जाति का बोध करवाता है बोले तो, या फिर वस्तुओं का उसी एक ही जाति के, जैसे पुस्तकें हैं तो पुस्तकें चाहे किसी भी राइटर की हों, है वो पुस्तकें ही, तो उसमें बुक्स में राइटर कोई भी डिफरेंट होने पर फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही टाइप के हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। एक ही तरह की जो चीजें हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे लड़का, पशु पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि, ये सब चीजें हैं। इनमें से एग्जाम्पल लड़का से राजेश, सतीश या फिर दिनेश, रवि, जो सभी नाम हैं ये लड़कों का बोध करवाते हैं। इनसे क्या प्रूफ होता है कि ये सब क्या लड़कों के नाम हैं। और पशु पक्षियों में जैसे गाय भी एक पशु है, घोड़ा, कुत्ता आदि ये सब पशु हैं। वैसे गौरैया, मोर, पक्षी ये सब एक पक्षी हैं, तो ये एक ही जाति के हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। और वस्तु से मकान, कुर्सी, किताबें, कलम आदि ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। एक ही टाइप की जो भी चीजें होंगी इनमें से वो हो जाएंगी जातिवाचक संज्ञा। नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, जो भी नदियां हैं ये सब किस में आ जाएंगी, नदी की प्रजाति में। ये क्या कहलाएंगी, नदियां। मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है। जितने भी मनुष्य दुनिया में हैं उन सब की बात होती है जब हम मनुष्य कहते हैं। हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी को भी मनुष्य कहें तो वो मनुष्य मतलब मनुष्य जाति, पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो लड़का, लड़की, ये मेल फीमेल जो भी हैं। ठीक है, तो पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध, जो भी जितने भी पहाड़ और पर्वत होते हैं संसार में उनकी बात होती है यहाँ पे पहाड़ कहने से। तो जातिवाचक का आई रिपीट कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो एक ही जाति की होनी चाहिए वो सारी चीजें, चाहे कोई प्राणी हो चाहे कोई वस्तु हो।
उसे जातिवाचक संज्ञा इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। इनको इंक्लूड करके संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं मटीरियल नाउन और समूहवाचक को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। दोनों हो गए संज्ञा के, जातिवाचक संज्ञा के दो भेद। तो सबसे पहले जानते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर मटेरियल नाउन, तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या मतलब है कि जिस भी संज्ञा से, जिस नाउन से शब्दों की किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे गेहूं। गेहूं भोजन की एक सामग्री है, चावल भी भोजन की एक सामग्री है और घी भी भोजन की एक सामग्री है। तो जिस संज्ञा शब्दों से किसी, जो मैंने बोला था कि द्रव्य, धातु, सामग्री आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और सोना जो है, सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। और तांबा, तांबा क्या है? तांबा भी एक धातु है। और आभूषण के लिए चांदी, चांदी के लिए एक पदार्थ है। और ऊन वस्त्र बनाने की एक सामग्री। जो बात हुई है सामग्री, द्रव्य, पदार्थ, तो इन सब चीजों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, चाहे गेहूं ले लो, गेहूं से सामग्री, गेहूं से खाना बनता है, रोटी बनती है। और सोना, सोना एक आभूषण के लिए द्रव्य का पदार्थ है। और तांबा भी एक धातु है। और ऊन भी हमें चाहिए, वस्त्र या फिर स्वेटर्स, जो भी हम जरूरत होती है उन चीजों के लिए। ठीक है, तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा है उसका क्लियर डेफिनेशन बनता है यहाँ पर से विद एग्जाम्पल, कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये जातिवाचक संज्ञा का ही एक भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात है पूरे समाज या पूरे ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप की और समाज की। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा इसके नाम में ही मेंशन है कि समूहवाचक या समाज, समाज मतलब समुदायवाचक। ठीक है, समूहवाचक और समुदायवाचक जो है उसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सेना। सेना तो पूरा एक समूह है ना, तो सेना में कई सारे सैनिक होते हैं। तो यहाँ पे एक समूह की बात हो रही है। अब सेना किसी अकेले से तो होती नहीं है, तो सेना बहुत सारे सैनिकों के इकट्ठा होने पर, पूरे कलेक्ट होने पर बनती है समूह। और वो क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा या फिर कलेक्ट मतलब कलेक्टिव नाउन। पुलिस, पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, उसी बड़े रूप से इंगित किया जा रहा है। तो पुलिस मतलब, पुलिस भी अकेले तो कोई पुलिस नहीं है, पुलिस का पूरा एक समूह है। बहुत सारे लोग हैं पुलिस में, जो सिपाही हैं, सैनिक हैं या फिर ऑफिसर हैं। तो पूरे लोगों को कलेक्ट करके क्या बनती है? पुलिस। किसी भी स्टेट की पुलिस हो, जो चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस अकेले की पुलिस तो नहीं है, उसमें सब लोग इकट्ठा हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। पुस्तकालय, अब पुस्तकालय में एक पुस्तक तो नहीं होगी, अनेक पुस्तकें होती हैं। तो पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होती हैं, यहाँ किसी एक पुस्तक की बात नहीं होती। तो बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, इसलिए पुस्तकों का समूह होता है, इसलिए उसे पुस्तकालय बोलते हैं। तो समूह किसका है? पुस्तकों का। हो गया समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। काफी इजी है इसको समझना, बहुत आसान है। और दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। तो कोई भी व्यक्ति, जो बहुत सारे व्यक्तियों से मिलके कोई भी दल बनता है, समूह बनता है, ग्रुप बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? दल या फिर समूह। हो गया समूहवाचक संज्ञा। और समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर, जो एक व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता,
वो जो चीजें जिसमें बहुत सारे व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, समिति है, समूह है, वो भी समूहवाचक संज्ञा है। आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, इसमें अनेक सदस्य होते हैं, आयोग भी अकेले नहीं होता। परिवार की बात करें तो एक परिवार में भी अनेक सदस्य होते हैं, यहाँ तक कि 2-3 पीढ़ी भी होती हैं। तो परिवार में अनेक जो सदस्य होते हैं वो भी हो गए हमारे समूहवाचक संज्ञा। अकेले तो कोई नहीं कहेगा कि मैं फैमिली हूँ, ओनली वन, कोई अकेले फैमिली नहीं होता ना खुद की, तो उसके परिवार में अदर मेंबर्स भी होते हैं, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया, है ना, समूहवाचक संज्ञा हो गई परिवार भी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा प्रकार जो है, नेक्स्ट टाइप है, वो है भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीसरी संज्ञा है जो मैंने आपको बताया था, भाववाचक संज्ञा, इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक डेफिनेशन और है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो मैंने आपको हर संज्ञा के प्रकार में 2 डेफिनेशन दिए, जो आपको इजी है, जो समझ में आता है, आप दोनों को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं दोनों से, जो भी इजी लैंग्वेज आपको लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा की। तो जिन शब्दों से किसी भी प्राणी या पदार्थ के गुण, किस टाइप का गुण है उसका, और किस टाइप का भाव है, स्वभाव है या अवस्था है, इन चीजों का हमें बोध हो रहा है, वो कहलाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। ये भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था प्राणी या पदार्थ किसी की भी हो सकती है, तो ये कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। और दूसरी इसकी डेफिनेशन है कि जिन शब्दों से पदार्थों की अवस्था, सेम है डेफिनेशन, बस वर्ड्स की मीनिंग थोड़े अलग नहीं है, उनको आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का सेम मीनिंग है, वो बोध हो, वो भी भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो दोनों डेफिनेशन भाववाचक संज्ञा की सेम ही है। आपको जो समझ में आती है आप वो पढ़ लीजिए, उससे समझ लीजिए, जो आपको इजी है समझने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल की। तो बुढ़ापा, सबसे पहले हम देखते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा जीवन की एक अवस्था है। यहाँ पर मैंने अवस्था वर्ड मेंशन किया है ना, तो अवस्था जो है किसी भी प्राणी के जीवन की में बुढ़ापा, जवानी, उसका बचपन एक अवस्था है। बचपन भी अवस्था है, बाल अवस्था कहते हैं उसको, तो वो भी एक अवस्था है जीवन की। बुढ़ापा ही नहीं, आप बचपन भी ले सकते हैं, है कि नहीं, बचपन भी एक अवस्था है, उसे हम कहेंगे बालपन, बाल अवस्था। यौन अवस्था, उसे हम कहते हैं जवान होना। तो दोनों ही जो मीनिंग सही है। बुढ़ापा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कोई भी ले लिया, तो मैंने बुढ़ापा ले लिया। तो किसी भी प्राणी के जीवन में बुढ़ापा जो है वो एक अवस्था है। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है मिठास। मिठास मिठाई का गुण है। अब मिठाई खाएंगे तो मीठी ही होगी, तो वो उसका गुण है। मिठाई क्या एक पदार्थ है, उसका एक गुण है क्या, मिठास, ठीक है। क्रोध, क्रोध एक भाव या दशा है। अब क्रोध है हमारे अंदर, शांति है हमारे अंदर, खुशी है हमारे अंदर, किसी भी टाइप की जो हमारे अंदर का भाव है वो क्या कहलाता है, ये है भाव, वो क्या है। मैंने यहाँ पे क्रोध का एग्जाम्पल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। हर टाइप का हमारे अंदर भाव आता है। हम मनुष्य हैं, नॉर्मल ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर सभी टाइप के भाव होते हैं। कभी गुस्सा है, कभी खुशी है, हैप्पीनेस, कुछ भी है, तो वो हमारे एक भाव है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में इंक्लूड होगा। हर्ष, हर्ष देखो मैंने क्रोध का है, हर्ष भी एक भाव या दशा है, ये भी एक खुशी है हमारी, हमारे अंदर हर्ष हो रहा है किसी चीज को लेके। अगर आप लोगों का अच्छा सिलेक्शन होता है तो आपके अंदर क्या होगा, एक हर्ष होगा ना, एक खुशी होगी। तो हर्ष भी एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है, जो भाववाचक संज्ञा का है। ये हमारे ह्यूमंस का बहुत अच्छा भाव है हर्ष, ठीक है। बाकी बालपन, जो मैंने बुढ़ापे में बताया वो है बालपन। बालपन बालक का गुण है अथवा एक दशा और अवस्था भी है। दशा और अवस्था भी है बालपन, जो मैंने बताया था। बुढ़ापा भी एक अवस्था है, और बालपन या बचपन ये भी एक अवस्था है और एक दशा है। तो ये है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है समझने के लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे जरूर बताएं। ये बहुत इजी है। हमने यहाँ पे संख्या के सारे ही डेफिनेशन और संख्या के प्रकार कवर किए हैं।
और इन्हीं प्रकार और इन्हीं डेफिनेशन को हम ऑब्जेक्टिव, जो मैंने क्वेश्चन बोला था स्टार्टिंग में कि 50 मैंने ऑब्जेक्टिव किए हैं हर टॉपिक के साथ, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हम संज्ञा को रिवाइज करते हैं ताकि आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बोलते हैं हिंदी में। तो संज्ञा से संबंधित मेरे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे मेरे जो ऑब्जेक्टिव है, संज्ञा से रिलेटेड टॉपिक होगा संज्ञा। तो संज्ञा के ही सारे क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव के, तो इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है संज्ञा से वो है संज्ञा किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वस्तु के नाम, स्थान के नाम, प्राणी के नाम, इन सभी को संज्ञा कहते हैं और एग्जाम्पल्स में भी बताया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। वस्तु का नाम भी सही है और वस्तु का नाम भी सही है, स्थान का नाम भी सही है, प्राणी का नाम भी सही है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तो संज्ञा किसे कहते हैं? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सभी के नाम को कहते हैं संज्ञा। ऑप्शन डी, ये सभी इज द राइट आंसर। और दूसरा हो जाएगा संज्ञा का भेद नहीं है। इनमें से जो आपको दिए हैं इसमें से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक एक संज्ञा है और द्रव्यवाचक भी एक संज्ञा है, तो गुणवाचक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या नहीं है पूछा गया है। ठीक है, क्या है वो तो मैंने आपको बताया कि जातिवाचक है और व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, लेकिन गुणवाचक तो मैंने नहीं बताया। तो गुणवाचक नहीं है संज्ञा का भेद, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तीसरा हमारा है संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के मैंने बोला था 5 भेद माने जाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। और फिर है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है निम्न में से। तो जाति किसकी? सुशील तो किसी व्यक्ति का नाम है, बचपन की अवस्था है, कमाई नहीं है, तो क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर एक जातिवाचक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। क्योंकि डॉक्टर जाति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर एक किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक डिफाइन कर रहा है सारे डॉक्टर्स को। तो ये क्या हो गया? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा कि राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, ये पूछा गया है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी इसमें बताइए? राज्यपाल जो शब्द है इसमें हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी राज्यपाल में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है कि इस पूरे सेंटेंस में जो आपको सेंटेंस दिया है ना कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इसमें पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या है मतलब कौन सी है। इस पूरे सेंटेंस में भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसमें मित्रता सही आंसर हो जाएगा कि मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है राम और सुरेश के दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट है हमारा कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो जिस शहर में आपका घर है उस शहर का जो नाम है वो संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा, आप बताइए ऑप्शन देख के। सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? वो व्यक्तिवाचक भेद जो है वो सूचित करता है आपके उस शहर में, उस शहर का नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है
और इसमें जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये है सेंटेंस। और इसमें पूछा गया है कि जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ये किस भेद के अंतर्गत आता है? ये आता है जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर आ गया ना कि जयचंदों, पर्टिकुलर एक जयचंद नाम नहीं लिया, जयचंदों मतलब बहुत उस टाइप के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। जातिवाचक इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से भाववाचक संज्ञा है कौन सी है? इनमें से भाववाचक जो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें से तप नहीं है, तीर भी नहीं है, भरत भी नहीं है। चिंता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। चिंता, कोई व्यक्ति चिंता करता है जो इसका भाव है कि वो चिंता कर रहा है, ठीक है। तो चिंतन जो है वो एक भाव होता है, इसलिए यहाँ पे चिंता भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व जो शब्द है, स्त्रीत्व, उसमें भाववाचक संज्ञा है स्त्रीत्व, ठीक है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी इसमें? मनुष्य। मनुष्य हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु, तो भाववाचक संज्ञा पूछा गया है इसमें। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो एक ही शब्द हमको दिया है, लड़के का लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़काईपन, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें लड़कपन है, कहते नहीं लड़कपन है उसे, तो वो भाववाचक संज्ञा है उसके लिए, लड़के के लिए, ठीक है, लड़कपन। क्योंकि ये कोई मीनिंग नहीं होता लड़काई, लड़काईपन या फिर लड़कापन, ये कोई मीनिंग नहीं है। लड़कपन जो वो एक शब्द बोला जाता है हिंदी में, वो एक भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गाय, पहाड़, यमुना, आम, तो पर्टिकुलर यमुना है जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सुंदरता। सुंदरता में संज्ञा क्या है? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता भाववाचक संज्ञा, किसी के भाव को प्रकट करती है सुंदरता शब्द, तो वो भाववाचक संज्ञा में आता है। और नेक्स्ट है हमारा मित्र का भाववाचक है। मित्र, मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा यहाँ पे? मित्र का भाववाचक हो जाएगा मित्रता, क्योंकि एक मित्र है वो दूसरे मित्र के साथ उसकी क्या चीज दर्शाता है? उसकी मित्रता को दर्शाता है। वो दोनों के बीच का भाव है, वो उसकी मित्रता को दर्शाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र एक वर्ड है और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी यहाँ पे? राष्ट्रीयता। कोई भी राष्ट्र है उसकी राष्ट्रीयता ही उसकी भाववाचक है, उसके भाव किसमें प्रकट हो रहे हैं? उसकी राष्ट्रीयता में। तो राष्ट्रीयता इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संज्ञा का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिवाचक भी एक संज्ञा है, जातिवाचक भी है, भाववाचक भी है, तो देशवाचक जो है वो संज्ञा का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन से आते हैं ये पूछा गया है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो क्या आते हैं? गुण और दोष। गुण और दोष जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। दिशाएं और पशु पक्षी और आभूषण कोई भाव प्रकट नहीं करते, किसी के गुण किसी के दोष ही उसके भाव प्रकट करते हैं, तो गुण दोष भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? उसमें मैंने बताया था भाववाचक संज्ञा है, और मैंने काफी एग्जाम्पल कवर किए हैं बुढ़ापा के। तो बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुढ़ापा में। नेक्स्ट है बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? जो बाजार शब्द है उसमें किस संज्ञा का बोध होता है? उसमें समूहवाचक। बाजार अकेले एक दुकान की तो होती नहीं है,
बहुत सारी दुकानें होते हैं बाजार में, तो वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। बाजार और बहुत सारे लोग होते हैं तो वो हो जाएगा समूहवाचक बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है ये पूछा गया है, जो आपको एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें से कौन सी है भाववाचक, मित्रता। मित्रता जो है वो भाववाचक है। भारत नहीं है, लड़का भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है। मित्रता ही तो दो लोगों के बीच की मित्रता ही तो उनके भाव को प्रकट करती है, तो वो हो जाएगी भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो कौन सा हो जाएगा, वकील। वकील जो है मतलब कोई भी इंसान है ये वकील है बोलते हैं ना, तो वकीलों की जाति दर्शाता है। बहुत सारे जो वकील हैं उनको दर्शाता है वकील शब्द। तो वकील जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, वकील। नेक्स्ट है हमारा अशोक मार्ग है। अशोक मार्ग क्या है, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। अशोक मार्ग क्या है, किस चीज को दर्शाता है, वो है क्या हो जाएगा, अशोक मार्ग हमारा द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, अशोक मार्ग। नेक्स्ट है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा, जो मीठा शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मीठे शब्द की हो जाएगी मिठास। मिठास उसकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्न में संज्ञा शब्द है। संज्ञा कौन सा शब्द है, जो शब्द आपको दिए हैं, गंगा, पुराना, नीला, मोटा, इन शब्दों में कौन सी शब्द संज्ञा है, तो गंगा जो है वो संज्ञा है। नेक्स्ट है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट। क्या कहा जाता है, विश्लिष्ट शब्द कहा जाता है संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए, याद कर लीजिएगा कि संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा गाय में कौन सी संज्ञा है। जो गाय वर्ड है उसमें कौन सी संज्ञा है, तो गाय में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, गाय में संज्ञा हो जाएगी, बताइए कौन सी हो जाएगी, गाय में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, जो गाय की जाति को दर्शाती है कि गाय एक पर्टिकुलर एक गाय तो है नहीं, बहुत सारी होती हैं, तो गायों की जाति, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी गाय में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। इसमें से हम भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, बीमारी को, क्योंकि दिल्ली, लड़का, मोहन तो कोई भाव प्रकट नहीं कर रहा ना, तो बीमारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक वचन और पुल्लिंग में रहती है क्रियार्थक संज्ञा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा, बाप का पूछा गया है, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बपौती। तो बाप का जो है संबंधवाचक संज्ञा रूप हो जाएगा बपौती। तो नेक्स्ट है, पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। तो पशु जो है वो क्या है, पशु चर रहे हैं में वो एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु चर रहे हैं में पशु जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, भारत, लड़का, मित्रता और पेड़ में। ये एग्जाम्पल काफी बार आ गया है, मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है, विशेषण है, विशेष्य है या फिर जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है
और रेखांकित शब्द की संख्या क्या होगा। बुढ़ापा जो है वो एक प्रकार का अभिशाप है और इसमें बुढ़ापा जो है वो रेखांकित शब्द है, इसकी संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भाववाचक हो जाएगा बुढ़ापा, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का दौड़ता है में लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी। तो कौन सी होगी, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से जो उपयुक्त कौन सी संज्ञा हो जाएगी, वो हो जाएगी समस्या। नेक्स्ट है मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो मानव शब्द के लिए सबसे उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, मानवता। बहुत अच्छा शब्द है मानवता। मानव शब्द के लिए भाववाचक जो मानव के भाव को दर्शाता है वो है मानवता। नेक्स्ट है क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संख्या कौन सी हो जाएगी। तो क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संख्या हो जाएगी थकावट। बुराई, आलस्य, बुढ़ापा नहीं है, किसी भी क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट। नेक्स्ट है हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द है, तो हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए में रेखांकित शब्द जो क्या है वो है संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि जो शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, उसमें हो जाएगी जातिवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो कौन सी भाववाचक, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन दिए हैं भारत, लड़का, मित्रता या पेड़, इनमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़। तो इसमें जो है वो क्या है जो समूहवाचक नहीं है, तो दौड़। दौड़ जो है वो समूहवाचक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से दूध, दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मिठाई, खटाई और ठंड नहीं है, द्रव्य किसमें, दूध में, तो दूध है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा में से संज्ञा को पहचानिए। तो जो विशेषण दिए हैं इसमें से आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन, संज्ञा क्या हो जाएगा इनमें से, ये बताइए। तो संज्ञा इसमें से हो जाएगा अनुशासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो क्या है निम्न में से संज्ञा शब्द, सभा। सभा एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है कि हरियाली कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है हरियाली। तो हरियाली जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो पूरब दिशा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, व्यक्तिवाचक। पूरब दिशा संज्ञा का व्यक्तिवाचक प्रकार है। ठीक है। और नेक्स्ट है कौन से संज्ञा शब्दों का पर्यायवचन, पर्याय बहुवचन नहीं होता। तो भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक, इनमें से कौन से संज्ञा शब्दों का पर्याय बहुवचन नहीं होता है। तो वो है द्रव्यवाचक का पर्याय बहुवचन नहीं होता है। ठीक है। बहुवचन नहीं होता है द्रव्यवाचक संज्ञा का। लास्ट क्वेश्चन है संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है। इनमें से कौन सा है जो संज्ञा का मुख्य भेद नहीं है, वो है समूहवाचक। तो तीन तो थे ही, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो है वो मुख्य भेद नहीं है संज्ञा के। वो इंक्लूड करने के बाद दो और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने अपना संज्ञा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण का वो कवर किया है। आप लोगों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा जो शब्द है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 50 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर किए हैं
और जिन भी एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं वो उन एग्जाम्स के लिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं आगे भी आपके लिए हिंदी के नेक्स्ट टॉपिक, हिंदी व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा किसी भी टॉपिक को क्लियर करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस जैसे बैंकिंग, करंट अफेयर्स या फिर हिंदी अदर इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।